आज हम आपको प्लेन टेबल सर्वे के बारे में बताएंगे। जैसे कि लेवलिंग हुआ, चेन सर्वे या कंपास सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, इन सब सर्वे में क्या होता है कि पहले आप डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करने के बाद आप फील्ड से डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर वर्कशॉप में जाकर के उस डेटा से मैप बनाते हैं। दैट इज सर्वे। सर्वे इज द कलेक्शन ऑफ डेटा विद विच हेल्प ऑफ दैट वी मेक मैप्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट यूजर्स। लेकिन प्लेन टेबल सर्वे सबसे खास बात ये होती है कि इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मैपिंग दे बोथ आर वर्क आर डन सिमल्टेनियसली। मतलब हम डेटा कलेक्शन भी करते जाते हैं, साथ ही साथ उसको मैप पर प्लॉट भी करते जाते हैं। अब देख सकते हैं कि ये हमारी प्लेन टेबल है, ये ट्राइपॉड है, और ट्राइपॉड पे प्लेन टेबल को सेट करने के बाद हम ये ड्राइंग शीट होती है, इसको हम इस पर लगाते हैं ताकि जिस पर हमें मैप बनाना और डेटा का कलेक्शन भी इसी पे करना है। और इसके बाद जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो ये हैं, जिसकी हेल्प से हम मैप बनाते हैं। ये होती है हमारी एलईडेड, जिसकी हेल्प से हम देखते हैं, रीडिंग देखते हैं, और एक स्केल होती है जिसकी हेल्प से हम मार्क करते हैं। ये हमारा प्लम बॉब है, जिसको तो आप सभी जानते होंगे। इसको आप यहाँ पर सेट करते हैं ताकि आपको सेंटरिंग करने में इजी रहे। ठीक, ये होता है आपका ट्रफ कंपास, ये होती है आपकी स्प्लिट लेवल। ये सारे इक्विपमेंट इसमें यूज में आते हैं। सबसे पहले तो अपनी ड्राइंग शीट को कर लेते हैं साइड, उसके बाद इसके कई मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप प्लॉटिंग करते हैं। सबसे इजी मेथड होता है इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड की हेल्प से आप क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई दो पॉइंट्स दिए हैं जिनके बीच की आपको दूरी फाइंड आउट करनी है, या फिर यहाँ से आपको उनके बीच की दूरी पता करनी है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग करते हैं। ये होता है यू फॉर्क। यू फॉर्क से आप क्या करते हैं कि आप प्लम बॉब को इसमें फिट कर देते हैं इस तरह से। प्लम बॉब को आप इस तरह से इसमें फिट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि इसको जैसे आप मान लीजिए कि आपको ये जो पॉइंट होता है उसको ड्राइंग शीट पे लेना होता है। तो मान लीजिए आपका पॉइंट यहाँ पर है कहीं, तो आप इसको इस तरह से लगाते हैं और इसके सेंटर में ले जाते हैं। और जब ये सेंटर में पहुँच जाता है उसके बाद वो उस पॉइंट को आप जो नोक दे रही थी उसको आप ड्राइंग शीट पर प्लॉट कर लेते हैं। जब ये पॉइंट प्लॉट हो जाता है तो ये जो पॉइंट है ड्राइंग शीट पे वो आपको जो फील्ड का पॉइंट है उसकी पोजीशन ड्राइंग शीट पे दिखाता है। उसके बाद आप एक पिन के हेल्प से उस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद जो पॉइंट हमें देखना होता है, मतलब जिसके बीच की हमें दूरी चाहिए, उसको हम जो है अपनी आई पीस की हेल्प से साइड करते हैं। ये हमारा आई पीस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट पेन है। तो हम क्या करते हैं, इसको यूँ रख करके, जैसे वो रेंजिंग रॉड है तो मुझे उसको देखना है तो मैं इस तरह से देखता हूँ उसे, और देखने के बाद जब वो साइड हो जाता है तो वो एक लाइन मार्क कर देता हूँ। सेम प्रोसेस मैं दूसरे पॉइंट के लिए भी करता हूँ इस तरह से। जब दोनों पॉइंट साइड हो जाते हैं तो अगर मुझे उनके बीच की दूरी पता है तो मैं उस दूरी को जो हमारी जो स्केल दे रखी, स्केल वाली साइड है, उस पर उसको मैं एक RF फैक्टर की हेल्प से, अगर मान लीजिए मैंने RF फैक्टर 10 का लिया, यानी अगर दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है तो हम 10 के थ्रू 10 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर हम स्केल पर लगा करके उसको मार्क कर लेते हैं। सिमिलरली दोनों पॉइंट्स के लिए करेंगे। और अब इन दोनों के बीच की अगर मुझे दूरी चाहिए तो मुझे अगर वहाँ नहीं जा सकता तो मैं अगर ड्राइंग शीट से जो दूरी होगी वही एक्चुअल दूरी होगी, अगर मैंने प्रैक्टिकल सही से किया है तो। दिस इज द मेथड ऑफ इंटरसेक्शन विद प्लेन टेबल सर्वे। थैंक यू। अब मैं आपको प्लेन टेबल सर्वे में रीडिंग कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप अपना प्लेन टेबल सेट करते हैं, उसके बाद आप स्प्लिट लेवल को पहले किसी भी एक कॉर्नर पे रखते हैं। अगर कॉर्नर पे बबल सेंटर में है तो उसका मतलब है कि आपका प्लेन टेबल हॉरिजॉन्टल, अगर नहीं है जैसे कि अभी नहीं है आपका, तो इसका मतलब है कि हमारा बबल अभी जो हमारा टेबल है वो सेंटर में नहीं है। तो अगर सेंटर में नहीं है तो हम लेग्स को अंदर या बाहर करके इसको सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं। अगर इस लेग से नहीं हो रहा है तो हम कोई दूसरा लेग ट्राई करेंगे, मतलब बट एक टाइम पर एक ही लेग ट्राई करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं उन दो लेग से नहीं हो रहा तो मतलब ये लेग हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इस लेग से ये बबल सेंटर में आ गया, थोड़ा सा और ये सेंटर में आ गया है बबल, तो मतलब इसका मतलब है कि अब हमारा जो प्लेन टेबल है वो हॉरिजॉन्टल हो चुका है। लेकिन एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, किसी दूसरे कोने पर भी रख करके देखते हैं। अगर उस टाइम पर भी सेंटर में है हर एक कॉर्नर पर, तब हम ये मानते हैं कि जो हमारा टेबल है वो सेंटर में
है, हॉरिजॉन्टल है पूरी तरह से। अगर बबल हमारा हर कोने पे सेंटर में नहीं है तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ इस कोने पे भी सेंटर में है बबल हमारा, तो इसका मतलब कि अभी हमारा प्लेन टेबल लगभग सही है। और अब हम क्या करते हैं, उसके बाद ट्रफ कंपास की हेल्प से नॉर्थ में इसको सेट करते हैं। मतलब पहली चीज़ हम करते हैं हॉरिजॉन्टल करना, लेवलिंग, देन हम करते हैं इसको एक नॉर्थ मैप, क्योंकि किसी भी मैप पे नॉर्थ पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, ट्रफ कंपास को लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में रखते हैं इसको। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं कि अभी हमारी नीडल सेंटर में नहीं है, मतलब ये नॉर्थ में नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ढीला करते हैं और ढीला करने के बाद प्लेन टेबल को घुमाते हैं इस तरह से कि जो हमारा बबल है, ये जो नीडल है वो सेंटर में आ जाए। अभी नहीं आ रही है तो हमको तब तक घुमाएंगे जब तक ये सेंटर में ना आ जाए नीडल। ये देखिए आप सेंटर में आ गई थी। जब भी आपका सेंटर में आ जाएगा तो आप उसके बाद ये साइड से आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप इसको जब ये सेंटर में आ जाएगी आपकी नीडल तो आप ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन जो है आपको ट्रू नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगी इस तरह से। अब इस पोजीशन पे आप इसको सेटल डाउन कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, तो हमें पता चल गया कि जो हमारा पोजीशन सेट हो चुकी है इसकी। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमें ऑब्जेक्ट साइड करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है कि कोई नदी पड़ी हुई है और उसके साइड पे 2 पॉइंट हैं, तो यहाँ से वहाँ तक की अगर मुझे दूरी नहीं पता है तब मैं क्या करता हूँ कि मैं उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को लेकिन देख सकता हूँ। तब मैं क्या करता हूँ कि मैं नदी के इस तरफ जो 2 पॉइंट्स हैं, कोई 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ जिनके बीच की दूरी मुझे पता है, और फिर उन दोनों पॉइंट से उधर वाले जो 2 पॉइंट्स हैं उनको देखूंगा, और उसके ज़रिए जब मैं पहले एक पॉइंट को यहाँ पर रखूँगा, उसके बाद उसको सेट करूँगा, और उसके बाद जो नदी के दूसरी तरफ वाला पॉइंट है उसको मैं साइड करूँगा, और साइड करते हुए एक लाइन खींचूंगा इस तरह से। साइड करते हुए एक लाइन खींचूंगा, और फिर मान लीजिए कि मैंने यहाँ साइड से लाइन खींच दी इस पॉइंट के लिए, और उसके बाद मुझे दूरी नहीं पता है तो मैं इसको कट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं अपने प्लेन टेबल को उठा करके दूसरे पॉइंट पर ले जाऊंगा, और देन मान लीजिए कि वो कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर था, वहाँ पर जाकर के भी मैं सारी प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर की है कि पहले मैंने स्प्लिट लेवल से इसको हॉरिजॉन्टल किया, देन ट्रफ कंपास को मैं इस जो पॉइंट है उस पॉइंट पर रखूँगा और घुमाऊँगा ताकि इस पॉइंट पर ये सेंटर में आ जाए। जब सेंटर में आ जाएगा तब ये माना जाएगा कि ये जो प्रीवियस पोजीशन था सेम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वहाँ पर पहुँच जाऊँगा तो मान लीजिए वहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा, और उसकी हेल्प से मैं दोबारा जो मैंने पहले प्रीवियस पॉइंट था उसको साइड किया, और जब मैं इसको साइड करूँगा तो ये जो लाइन खींचूंगा एक इस तरह से, साइड करते हुए एक लाइन खींचूंगा। अब क्या होगा कि चूंकि मुझे जो इस साइड पे पॉइंट है इन दोनों के बीच की दूरी पता है, तो मैं इन दोनों की दूरी को अपनी स्केल पर कट कर लूँगा, और जो मुझे ये स्केल पता है, अगर मुझे अब ये पता है तो जो दोनों लाइन हैं वो जहाँ पर कट कर रही होंगी, वो जो पॉइंट होगा वो उस जो नदी के दूसरी साइड पर पॉइंट है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू, जो मेरे नदी के इस साइड पर पॉइंट्स हैं, उनसे उन दोनों की डिस्टेंस मुझे ड्राइंग शीट पे मिल जाएगी। इस डिस्टेंस को मैं अपनी स्केल की हेल्प से पढ़ लूँगा कि ये कितना डिस्टेंस है। जैसे कि यहाँ पर ये डिस्टेंस आ रहा है आपका 17.5 सेंटीमीटर, और इस स्केल पे 17.5 सेंटीमीटर मैंने जितना आरएफ फैक्टर लिया था इस स्केल के लिए, उसी आरएफ फैक्टर से इंटू करके ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो मुझे मिल जाएगी। दिस द प्रोसेस ऑफ इंटरसेक्शन। अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है तो इसी तरह से प्लेन टेबल में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स का किया जाता है। जो मेन पोजीशन आपको ध्यान रखने की है वो ये है कि आप हमेशा ही जब सेट करें तो लेवलिंग ज़रूर करें, रफ कंपास का यूज़ ज़रूर करें, और प्लस ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका प्लेन टेबल एक कम एक्यूरेसी का, लेस एक्यूरेसी का वो होता है। ये तब आप करते हैं जब आपको एक प्रिलिमिनरी सर्वे करना होता है। डिटेल सर्वे की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर हमें, वहाँ पर हम प्लेन टेबल का यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ नॉट ए रिलायबल सर्वे, यू हैव टू रिमेंबर दिस। थैंक यू वेरी मच।